जय जिंदाबाद। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जय जिंदाबाद। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जय जिंदाबाद। काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। अगर हमें एक नई ऊर्जा देने वाला कोई है तो वो एक ही नेता है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। नया साहस देने वाला, नई ताकत देने वाला जो आज हम चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे कोई नेता अधिकारी मंत्री मिनिस्टर कोई भी हो, अगर हम उससे आंख में आंख डाल के बात करते हैं, अगर उससे अपनी समस्याओं का समाधान करने का की जो बात करते हैं, वो एक नई ताकत देने वाले हमारे क्रांतिकारी और हमारे सांसद, हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इस मंच के माध्यम से मैं भी मिला सलाम पेश करता हूँ। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विजय रतन सिंह जी को भी इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील दरसिया जी को भी इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ। शिवपुरी जिला में सबसे प्रथम जिनने जिला को संभाला, जिनका नाम आजाद रामेश्वर सोलंकी, मैं उनको भी क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ। और उनके साथ में जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे और आज भी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहा है, जिनका नाम महेंद्र खोत है, मैं उनको भी क्रांतिकारी लीला सलाम पेश करता हूँ। और मेरे बीच में उपस्थित हमारे लोकसभा पूर्व प्रत्याशी एडवोकेट करण सिंह वकील साहब को भी क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ गौतम जी को भी क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ। हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और मिशन में तन और मन धन लगाने वाले अगर कोई बंदा है तो मेरी नजर में और हकीकत में वो जितेंद्र आजाद खड़े हो जाओ। मैं आपको एक लिए परिचय करा रहा हूं। इस समय इस भीम आर्मी के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने की जरूरत थी। इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम को बचाने की जरूरत थी। उस समय जब मुझे उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया टीम ने, तो मैंने इस पर मना कर दिया था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तब इस भाई ने 2 महीना आगे से, जब जाटव समाज की महापंचायत करी थी, 2 महीना आगे से अपनी सफारी गाड़ी और डीजल इनका गाड़ी इनकी और भी जो खर्चा रहा वो इनका 3 लाख रुपया भाई ने चुनाव में खर्च किया। मैंने अगर हमारे ऐसे ही अगर 10 कार्यकर्ता खड़े हो जाए तो इस विधानसभा में कौन सी लड़ाई हमें भारी लगेगी, सब आसान हो जाए। और ये समाज बहुत साथ देता है, लेकिन उस गति तक हमें ले जाने की जरूरत है, उस जगह तक ले जाने की जरूरत है जैसा मैं बैठे तो। और हमारे जो यहाँ उपस्थित हैं, जैसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हेम प्रकाश जी को भी क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम पेश करता हूँ। हमारे किशोर के ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल जी को भी मैं क्रांतिकारी लीला सलाम पेश करता हूँ। एवं हमारे बीच में सभी सम्मानित साथीगण, सभी क्रांतिकारी साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बैठी हैं और हमारे सभी के लिए जो आज यहाँ उपस्थित हुए सभी SC, ST, OBC से मैं सभी को एक साथ में क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। आज हम लोग यह सदस्यता भी दिलाएंगे और मैं आपको ये बता दूं कि क्यों हम इकट्ठे हुए हैं, क्यों हम बार-बार मीटिंग लेते हैं। इसका हमारा कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। जिनका उद्देश्य नहीं होता, जिनका लक्ष्य नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा भटक जाते हैं। और जिनका लक्ष्य होता है वो कभी नहीं भटकते हैं। मैं कुछ आपके लिए उदाहरण दूंगा, थोड़ा जब उदाहरण दूंगा मैं थोड़ा महाभारत में जाऊँ। जिस समय पांडवों की परीक्षा गुरु द्रोणाचार्य जी कर रहे थे, जब उन्हें थोड़ा आपस में बातचीत ना करें, जब उन्हें डिस्टर्ब किया, जब परीक्षा कर रहे थे तो जब
पूछा तो भीम ने भी यही बताया। ऐसे ऐसे उन्होंने सभी छात्रों से जब पूछा तो उन्होंने बताया मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे डाली दिख रही है, मुझे पत्ते दिख रहा है। जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने बताया कि गुरु जी भैया थोड़ा यार साथ हो जाओ, थोड़े दिन नहीं हो पाएगा, 20 मिनट में आएगा। जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि गुरु जी मुझे ना पेड़ दिख रहा, ना पत्ते दिख रहा, ना डाली दिख रही, मुझे सिर्फ और सिर्फ तोते की आंख दिख रही। क्या ये लक्ष्य सही था? सही है। तब गुरुजी ने कहा कि आप बाण छोड़ दीजिए, उन्हें बाण छोड़ दिया, वो परीक्षा में सफल हुए। तो हमें हमारा कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और बगैर लक्ष्य के हम कुछ हासिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बगैर लक्ष्य के अगर हम चलेंगे तो एक दूसरे की कड़ाई बुराई टांग खिंचाई में लगे लगे वो अपने आप को भी खत्म कर लेंगे और इस समाज को भी हम बहुत नीचे पटक देंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य हमारा होगा कि जो संपूर्ण जो बहुजन समाज है, जो 6743 जातियों से समाज बना हुआ है, जिससे बहुजन समाज कहा जाता है, हमें उनके सभी के दुख दर्दों को न्याय, दुख दर्दों में शामिल होना, हर पीड़ित को न्याय दिलाना, ये हमारा पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य कि अन्याय होता भी क्यों है। अब हमें ये नहीं देखना है कि अन्याय तो इनने कर दिया, सिर्फ इनसे लड़ रहे हो, लेकिन हमें इस बात को भी लड़ना है कि अन्याय होता क्यों। भाई बीमारी की जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे और जड़ से हम बीमारी को खत्म नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं, तो हम लोगों को जब तक इस विधानसभा के एक एक गरीब, एक एक कमजोर, किसान, मजदूर, बेसहाय सभी लोगों को और एक देश का हम शासन नहीं बना पाएंगे और इस विधानसभा को आजाद नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग नहीं है। अच्छा, आप कितने लोग साथी हो? आज लोग हाथ खड़े करके बताना और ईमानदारी से करके बताना, जो निभा सको वो हाथ खड़े करना। क्या हम इस विधानसभा को आजाद करेंगे? हर पीड़ित परिवार की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जब वो अपना दर्द समझोगे, हर कमजोर की लड़ाई लड़ोगे पूरी ताकत के साथ, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब नीचे करो, मैं आपसे वादा करता हूँ तुम्हारे बीच में एक छोटा सा कार्यकर्ता खड़ा हूँ, ना मैं नेता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इस समाज का एक छोटा सा अंग हूँ और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का एक छोटा सा भाई। मैं आपसे यह वादा करता हूँ, जहाँ है आप लोगों का, जहाँ इस बहुजन समाज का, इस संघर्षकारियों का जहाँ पसीना गिरेगा, हम बहुत खून बहाने का काम करेंगे। सबसे पहले यह जरूरत पड़ेगी कि यहाँ हो सकता है कि हमारे किसी भाई को अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भरोसे के साथ कहता हूँ, सबसे पहले तुम्हारा भाई कुर्बानी। हमें इस बात को लेकर नहीं चलना है कि सिर्फ पड़ोसी में कुछ हुआ है तो पड़ोसी भुगते, नहीं, ये भी हमारा भाई है। एसटी में भी अगर कोई घटना हुई है वो भी हमारा भाई है, एसटी में भी घटना हुई है वो भी हमारा भाई है, ओबीसी में भी घटना हुई तो वो भी हमारा भाई है। हमें सबको अपना परिवार मानना है। हमें छोटी छोटी समस्याओं पर नहीं लड़ना है। जब तक हम छोटी छोटी समस्याओं पर लड़ेंगे तो कभी समाधान होगा? आप बताइए, होगा? हम घर पतोर में लड़ेंगे, कभी हम मनुवादियों से लड़ पाएंगे? जहाँ हमें वास्तविकता लड़ाई करनी है तो हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। हमारा भाई एक हाथ जमीन को जोत लेता है, हम उससे लक्ष्य की लड़ाई नहीं लड़ लेते हैं, देशबाजी नहीं करते हैं, हमें इस लड़ाई को नहीं लड़ना है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर तुम्हारा भाई
सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए जब आप एक पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, अपनी जान की बाजी लगाकर और अपनी लाठी कुल्हाड़ी हथियार जो घर में होते हैं उनको लेके आप खड़े हो जाते हो, सीना काट के हम तुम्हें मार देंगे या मर जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब जहाँ जो हमारे सारे अधिकार, सारे हक, सारी संपत्ति जो कुछ भी हमारे पास था वो सारे लोग लूट कर बैठे हैं और वो आज कब्जा करे हुए बैठे हैं कि हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए, कितनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। जब पड़ोसी से हम जान की बाजी लगाकर लड़ सकते हैं तो आप बताइए हक अधिकारों के दुश्मन से कितनी ताकत लगाना पड़ेगी? लगाना पड़ेगी ये लगा नहीं पा रहा, ताकत तो लगाना। और मैं आपसे वादा करता हूँ, कितनी भी हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता है, कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर 1000 आरोप लगेंगे। देखो आरोप उसी पे लगते हैं जो काम करता है, लेकिन जब तक आप कोई भी भरोसा मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे ऊपर, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगे, किसी भी बुजुर्ग के ऊपर आरोप लगे, जब तक कोई भी भरोसा मत करना, जब तक आपके सामने प्रमाण हो। ये दुनिया दोहरे तरफ से चलती है, इसमें वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मूवमेंट जो महापुरुषों का बलिदान है और जो समय समय पर हर समाज में महापुरुष पैदा हुए और इस मूवमेंट को आज यहाँ तक लेके आज हम और आप लोग बैठे हैं और इस मूवमेंट को हमसे पहले भी चलाने वाले लोग थे, जैसे दादाजी बैठे और सरदार जी थे, जैसे तमाम जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनने अपने समय में इस मूवमेंट को सींचा, जितना उनका बना है। हर पीढ़ी में ये आंदोलन चला है। ये आंदोलन सिर्फ आज पैदा नहीं हुआ, एक तथागत बुद्ध से आंदोलन शुरू हुआ है और ये आंदोलन बराबर समय समय पर चलता रहता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप किसी भी प्रकार से आज जो भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, आज आप संकल्प होके जाओगे, आप संकल्प करोगे कि हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान से ना तो कभी समझौता करेंगे, ना हम किसी भी प्रकार से किसी के बहकावे में आएंगे और अपने लोगों का नुकसान करेंगे, क्योंकि भाई ये नुकसान दूसरे का नहीं होता है, पड़ोसी का नहीं होता है, ये नुकसान हमारा ही होता है। जब जरूरत पड़ती है तो कौन साथ आता है? मैं अगर सही से अगर पूछी जाए तो यहाँ वो लोग भी बैठे हैं जिनने कांग्रेस और बीजेपी को वोट दिया और आज वो लोग भी हैं कि वोट भी दिया है और उनके ऊपर संकट का पहाड़ भी टूटा है, लेकिन कोई उनके बीच में आया क्यों नहीं आया?
मनुस्मृति को पढ़ो और जो अगर इस बात का भी तुम्हें दोहर झुटलाए कि नहीं ये झूठ है तो मेरा फोन लगा लेना या मेरे पास चले आना, मनुस्मृति कितना किताब दूंगा उनके फोन में मार देना, जिसमें लिखा है कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को छत के नीचे रहने का अधिकार नहीं है। ये सारे अधिकार किसी को दिए हुए हैं। आज अगर हम लोग इस मूवमेंट में जो अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि भाई साहब लंबे समय से पहले से और अभी तक वो मैदान में है, तो सिर्फ और सिर्फ मैदान में आने का सिर्फ एक कारण है। वो कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि हम इतिहास को जानने लगे। थोड़ा भैया नहीं लड़का आए बैठना सीखो। तो जब इतिहास को जानने लगे ये हमें समझ में आया, और ऐसा नहीं है। देखो मैं एक बात और भी बता दूं आपको, जमीन में जैसे पौधा उगते हैं ना, जमीन में पौधा उगते हैं तो बड़ा पेड़ बनते हैं। जब आप डांग अगर किसी के पास में उनको अच्छा पता हुआ, अगर कोई पौधा अच्छा होगा जो बड़ा ऊंचा हो जाए, उसी पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। सही है, काटा जाता है या नहीं काटा जाता? सही है। अभी जो आगे बढ़ो जा रही सही है, सही है, काटा जाता है? बिल्कुल सही है। तो जैसे जमीन में पौधे होते हैं, ऐसे ही समाज के पौधे होते हैं। समाज में क्रांतिकारी युवा पैदा होते हैं, क्रांतिकारी लोग पैदा होते हैं जो जगह जगह वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और समाज को आगे ले जाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन वो लोग जो डांग वाले पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनको बुढ़ाई से काटा जाता है, और जो हम जैसे पौधे हैं, जो तमाम कार्यकर्ताओं जैसे पौधा की तरह है, इनको काटने का वो दूसरा शस्त्र चलाते हैं। क्या शस्त्र है? साम दाम दंड भेद, वो चारों चीजों को अपनाते हैं। और जब उसमें साम माने समझाना, दाम माने खरीदना, कितने लोग हैं ले लो। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, आप लोगों के बीच में खड़ा मुझे एक पहले 3 ऑफर आए मुझे। पहले मुझे चुनाव के पहले जब जनक समाज की महापंचायत में 20 लाख का ऑफर आया मुझे, दूसरा ऑफर मुझे 50 लाख का आया, और तीसरा ऑफर मुझे 1 करोड़ का आया। जब मैंने उसमें भी लाख मारी तो मुझसे कहा गया कि 7 महीने में पैसा नहीं देगा, तब पैसा मांग लो, लेकिन तुम मांग लो। और हो सकता है कि कुछ बातें सुनने के लाने तो जो भिप्रकार जी हमें लेकर खड़े थे कि भाई खड़े कुछ जवाब देने भी दिए। जब वो 7 महीने वाली बात थी हुआ कितना पैसा ले लो, तो ऐसे तमाम जो प्रमाण है मेरे पास, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, क्या मैं भेड़ बकरिया हूँ कि मैं बिक जाऊँ? मैं अम्बेडकरवादी हूँ, और अगर मैं पैसा ले लेता और ये बंगला बना लेता घर, और ये गाड़ी खरीद लेता, मोटरसाइकिल से मुझे नहीं जाना पड़ता, लेकिन क्या मैं तो पैसा वाला बन जाता? इतने मुकाम तक हम पहुँच गए, तो आप ही लोगों के सहयोग से आए, लेकिन आप लोगों का क्या हुआ?
जिनका आज भी पक्का मकान नहीं है और उनका पीएम आवास नहीं मिला, उनका नाम नोट करके आओ। जिनका 2002 में पट्टे भी हुए, वो आज तक अमल नहीं नहीं है, उनकी भी लिस्ट आप सभी लोग बनाओगे। जिनका नामांतरण नहीं हुआ, उनकी भी लिस्ट आप लोग बनाओगे। तहसील, जनपद, थाना, कोई भी समस्या हो, सबकी लो, सबकी सब पूरे कोई भी समस्या हो, हमें उन समस्याओं को लेखन में दो और रखो और हर जगह जगह जिम्मेदार बनो। और आज मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मेरे